कन्हैया कुमार युवा सब कन्हैया कुमार के साथ है। अरे युवा अभी पगलाए हुए हैं, वो उससे नहीं हो जाएगा। पूरा मोदी है, मोदी भगवान है भारत का। चोद दो एक मर्तबा फिर मुझे चोद दो। पाकिस्तान मौजूद तमाम ही नाज़रीन मुझे चोद दो। भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होने की जो अफवाहें चल रही हैं उससे हमारे देश के बहुत सारे लिबरल्स दुखी तो हैं, लेकिन सब लोग दुखी नहीं है। देखिए, पिज्जा और बिरयानी के जो होटल है वो बड़े खुश चल रहे होंगे कि भाई एंटी सीए प्रोटेस्ट के समय पर, फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर इतना पिज्जा और बिरयानी बिके थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोटेस्ट में कितना पिज्जा और बिरयानी बिकेगा? इसके साथ साथ हमारी बिल्किस दादी भी खुश है। अरे भाई, एंटी सीए प्रोटेस्ट के समय पर हमारी दादी ने इतनी बिरयानी खाई थी। एंटी यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोटेस्ट में तो क्या बिरयानी की पार्टी चलेगी, आप समझ ही सकते हो। रायता इस्लाम का कुरान शरीफ में ये बात नहीं कि मैं जुबानी कह रहा हूँ, कुरान शरीफ में है, ये अल्फाज हैं कि अलस्तो, जब दुनिया बनाई नहीं थी, दुनिया अल्लाह ने, ये कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें पैदा की थी अल्लाह ने। सारी रूहें जब पैदा हो गई तो अल्लाह ताला ने उनसे सवाल करा, अरबी में है वो अल्फाज, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, पैदा करने वाला हूँ? तो रूहों ने, सारी रूहों ने, मेरी भी आपकी भी, सब रूहें अल्लाह को जवाब दे के आई हैं, कालू बला, हाँ तू हमारा रब है, तूने ही हमें पैदा किया है। ये इस कानून के हिसाब से तो जितनी रूहें अल्लाह ने बना दी हैं वो सब रूहें आनी है दुनिया के अंदर। तुम कितनी रोक लगा लो, इस तुम्हारी इस रोक से यह विधि जो आप ये क्या कहते हैं, क्या है, कमीशन जो है आपने है, इसका पर कमीशन की जो तजवीज़ है तो ये आप लागू भी कर दें, लेकिन अल्लाह जिसको पैदा होना है तो पैदा होगा उसके यहाँ बच्चा। जी, सरकार कह रही है कि बच्चे दो ही अच्छे, जिसके दो बच्चे होंगे उसको सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। अरे भाई, तो लखनऊ में जो गिरफ्तारी हुई थी आतंकियों की, उस पर बड़ी खबर है। आतंकियों के पास से कई धार्मिक स्थलों के नक्शे बरामद किए गए हैं। इसमें अयोध्या का नक्शा भी है, अयोध्या के राम मंदिर के आसपास के नक्शे हैं, काशी मथुरा के धार्मिक स्थलों के नक्शे भी मिले हैं। यानी अयोध्या के साथ साथ बाकी धार्मिक जगहों के नक्शे भी बरामद किए गए हैं। आतंकियों से नक्शे मिले हैं। यूपी के कई शहरों की जानकारी भी आतंकियों ने बरामद की थी। कई शहरों की जानकारी, कई शहरों की इंफॉर्मेशन इन आतंकियों ने जुटाई थी। यूपी के अलग अलग शहरों में एटीएस की छापेमारी अब भी चल रही है। यूपी एटीएस ने 12 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। नमस्कार। जगन्नाथ धाम का निर्माण ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा चोलागंगा देवा जी ने किया था, जिनकी माता चोला एम्पायर की प्रिंसेस थी। क्या आप जानते हैं, भगवान भारत के 4 अलग अलग धाम में 4 अलग अलग चीजें करते हैं और वे जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं, जिसके चलते माता लक्ष्मी का जो पाकशाला है वो दुनिया में सबसे विशाल है। कोई कह सकता है उसी देश के प्राणी है जो 2 हफ्ते पहले तक ऑक्सीजन सिलेंडर और हॉस्पिटल बेड के लिए मरे जा रहे थे। क्या कह रहे, थर्ड वेव आने तो घूम आते हैं। अबे वो थर्ड वेव है गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल नहीं खुलने, जो भैया घूम आती है। गधे। कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधु भ्रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अगर आप लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए है। आप लोग के मन में मैं कुछ सवाल डालना चाहता हूं, जिसका प्रश्न का उत्तर आप लोग को स्वयं ढूंढना है। मेरे कुछ सीधे साधे सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा जी के राज में जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पहला यह उठता है कि आखिरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किन पर होगा? सभी के ऊपर लागू होगा, लेकिन उसका पालन कौन करेगा? सिर्फ धर्म को मानने वाले लोग।
लोग। अब जिसकी शादी ही एक हुई है वो केवल 2 बच्चे पैदा करेगा, लेकिन जिसकी शादी 4 हुई है उनका क्या? हर बीवी से 2 बच्चे, यानी कि हो गए कितने? 8 बच्चे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार हिंदू केवल 1 शादी कर सकता है, लेकिन किसी मजहब के ऊपर यह कानून लागू नहीं होता है। दूसरा महत्वपूर्ण एक मुद्दा यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि अगर यह जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाता है तो इसका फॉलो कितने प्रतिशत लोग करेंगे? आप लोग कह रहे हो कि सब्सिडी को रद्द कर दिया जाएगा, सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा को आप लोगों से वहां पर हटा दिया जाएगा, लेकिन कुछ मजहबी कट्टरपंथी लोग यही सोचकर कहेंगे कि भाड़ में जाए सरकार की सब्सिडी और भाड़ में जाए सरकार, हम तो अपने बच्चों की आबादी बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। लेकिन इस कानून को सही तरीके से मानेगा कौन? केवल एक धर्म का विशिष्ट समाज, जो कि आप लोग बखूबी जानते हैं। तो यहां पर यह सवाल हो गए, लेकिन महत्वपूर्ण उत्तर यह है कि इसके ऊपर उपाय क्या कहना चाहिए। उपाय बहुत ही सरल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक नेशन है तो सबके ऊपर एक ही कानून लागू होना चाहिए। अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हिंदू केवल 1 विवाह कर सकता है तो अन्य मजहबी के लोगों को यह कानून लागू होना चाहिए, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ही आएगा। साथियों, कुछ लोगों के मन के अंदर यह धारणा बैठी हुई है कि हम दो, हमारा केवल एक ही। हमें लगता है कि हमें ऐश आराम की जिंदगी जीनी है, 1 बच्चा पैदा करना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा सोचिए, क्या आप लोग को चुनाव लड़ना है? 130 करोड़ की आबादी में क्या आप लोग सभी चुनाव लड़ने वाले हो? तो आप लोग का चुनाव का अगर वादा चला भी जाता है, आपका अधिकार चला भी जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर यहां पे मैं कोई भड़का नहीं रहा, सीधे सीधे आपके मन के अंदर प्रश्न यहां पे खड़ा कर रहा हूं। कुछ मजहबी लोग ये मन के अंदर धारणा बैठा के रखेंगे कि हमें सरकार की कोई सुविधा नहीं चाहिए, लेकिन हम 8-8 बच्चे पैदा करेंगे। तो सरकार से निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने से पहले इसके अंदर महत्वपूर्ण क्लॉज लाए जाए। क्या होंगे वो? इस कंटेस्ट के अंदर ये सारी चीजों को ऐड किया जाए कि अगर एक दाम्पत्य किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, 2 से अधिक संतान करता है तो उस औरत सहित उस पति को 15 से 20 साल के लिए सजा सुनाई जाए। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लेना चाहिए कि उसके दूसरे संतान के बाद, यानी कि तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जितने भी औलादे वो पैदा करता है, उन सभी का वोटिंग राइट्स जन्मों जन्मों के लिए खत्म कर देना चाहिए। उसके पूरे खानदान का जो वोटिंग राइट है पूरी तरह से नामशेष कर देना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय के अंदर ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है इसको फॉलो करेगा केवल एक धर्म, और इसके बाद जो परिणाम होगा वो आप बखूबी जानते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि 21वीं सदी के अंदर अगर आपको राष्ट्र की नींव रखनी है तो वोटिंग राइट से रखी जा सकती है। आज आप लोग तलवार निकालकर युद्ध नहीं करोगे, आज आप लोग अपनी इस उंगली का इस्तेमाल करोगे। अगर जनसंख्या ही कम हो गई तो किस हिसाब से आप लोग वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करोगे? वो लोग तो सरकार की सारी सुख सुविधाएं को दूर चला देंगे, लेकिन हम लोग 80,000 रुपए के लिए, 1 लाख रुपए के लिए एक औलाद पैदा करेंगे और वो औलाद हमको किसी 20 बाजार में चौराहे पर बेचने के लिए छोड़ देगा, और इनके तरफ से 4-4, 5-5 शादी की जाएगी, 15 बच्चे पैदा किए जाएंगे और ये कहेंगे कि हमारी सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए। साथियों, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है तो सबसे पहले ट्विटर के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड का, समान नागरिक कायदा का सरकार से गुहारिश कीजिए, और समान नागरिक कायदा के तहत जितने भी लोग हैं भारत के, उन सभी पर एक कानून लागू होना चाहिए, तभी जाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून महत्वपूर्ण है। और ये 3 जो महत्वपूर्ण आप लोग को बातें बताई है मैंने कि 14 से 15 साल की सजा कर देनी चाहिए, दोनों दाम्पत्यों को तीसरे संतान के साथ जितने भी औलादें होंगी उन सभी का वोटिंग राइट्स खत्म हो देनी चाहिए। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो तो मैं आपसे कहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग कीजिए, तभी इस देश और हमारा धर्म और राष्ट्र टिक पाएगा। जय हिंद। जय श्री राम साथियों, इस देश में 40 का पेट्रोल 100 रुपए में सिर्फ और सिर्फ इसलिए बेचना पड़ता है क्योंकि 4 बीबी और 40 बच्चे पैदा करने वालों का पेट भी हमारी सरकार को भरना पड़ता है। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है, सभी लोग आवाज उठाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ीवकार, चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि जमीन साकिन है या हरकत कर रही है। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन 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 घूमती नहीं है।
जमीन घूमती है। आज भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, जमीन गोल है, जमीन बढ़ते हैं कॉलेजों में। सब क्या देखना पड़ रहा है? अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। यही नहीं, अभी और सुनिए। बहसीयत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। एक 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। चूतिया साला कुछ भी बोलता है मादर। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए। जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं? क्या है कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। नबी के अदब की वजह से ठहरी हुई है, हरकत करती। और जिसको घूमना है मेरे गिर्द घूमो, मैं क्यों घूमूं? मुझ में नबी आराम कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन है जहन में? इतनी बुरी बुरी गालियां मुझे लोगों ने कमेंट्स में दी हैं, बड़े के अफसोस होता है यार, तुमसे पूछा क्या जा रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वरना जितनी आनी पढ़नी करनी कहना है, इतने तो हमारे यहाँ बच्चे हैं जो हमारे सफर का इम्कान ना लिया जाए। ईदलों की धमकी से शेरों को झुंडों को चलन कर रहे, बताओ। रुको जरा, सबर करो भैया। मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं? मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई आज, मेरे धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा भगवान। क्या गुंडा बने।